क्या हमेशा ही पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है आज के दिन का महाराज जी, और वेट करते हैं राजेश भैया का कब मैसेज से निकाल लाते हैं, ये कब है? नहीं, पूरे हम साउथ सिटी वाले इंतजार करते हैं आपकी पूरे साल भर। लाखों लोगों से खींच लाते हैं। क्रेडिट गोज टू यू, नॉट टू मी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, मेरी कोई ताकत नहीं जो मैं आ सकूं और जा सकूं कहीं पे भी, बस तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सकता। जय हो, जय हो, जय हो। और प्रेम से बढ़ के मेरे को कुछ नजर आया था नहीं, वो अनुभव करके देख लिया। करोड़ों लोग जुड़े हैं, आप जानते ही हैं। 100 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं, शायद अपने जीवन में बहुत कम लोग जा पाते हैं। 172 देशों के लोग जुड़े, बहुत करीब से, खाली पढ़ा हुआ नहीं, सुना हुआ नहीं, खाली देखा हुआ नहीं, अनुभव किया हुआ। आप किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देते रहिए, मूर्खतावश, अज्ञानतावश, लेकिन जब विचार करेंगे तो आखिर में आपको प्रेम से बड़ी चीज तो नजर आएगी नहीं। आपने प्रेम का कहा है तो मैं उसी में बोलूं। यहां से थोड़ा आगे निकलेंगे तो हमें पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब पूरा चले नहीं, पूरा देखा नहीं, तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हम बहस करना शुरू कर देते हैं, इसके आगे कुछ है ही देखो नहीं। एक बार उस पहाड़ पे चढ़ के देखो, उसे पार करके देखो तो आपको लगेगा आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, चलते जाइए चलते जाइए, इसके आगे भी कुछ है। बिल्कुल ठीक है, सही। प्रारंभ में जो आज के वातावरण में हमको दिखाई दे रहा है, उस सबको देख के हमने एक धारणा बना ली कि दुनिया में पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, तो गाने भी बना रखे हैं हमने, सबसे बड़ा। पहले सम्मान लोग करते थे, बड़े बड़े सम्मान समारोह होते थे ना, तो आयु में बड़ों वालों के होते थे, अब आय में बड़े वालों को होते हैं। ये भामाशाह है, मंच पर आए, इन्होंने ये दिया, इन्होंने वो दिया। तो कथा सत्संग में तो हमें वो देने को मिल जाएगा जो बहुत कई बार शर्मनाक लगता है। क्या ज्यादा क्यों चर्चा करें, एक धारणा सी बन गई है कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। यहां तक कि लोगों ने अपना ईमान, अपना धर्म, अपना भगवान तक, अपनी जवान तक इसी को मान लिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज के परिवेश को देख के, वातावरण को देख के, पैसा आवश्यक हो सकता है पर सब कुछ तो नहीं। आवश्यक है घर के पालन के लिए, पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अन्य सांसारिक व्यवहारों के लिए आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आमतौर से पहले से कहते हैं ना, तो पैसे से दवाई आ सकती है, जीवन नहीं। पैसे से फल फ्रूट, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के पकवान बन सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक भूख नहीं है। पैसे से बड़े अच्छे अच्छे मकान, पलंग, बिस्तरे आ सकते हैं, पर नेचुरल नींद नहीं। गोलियां खाता के बोली आ रही। पैसे से सुंदर सुंदर मंदिर बन सकते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां, आंखें हटती नहीं है, मूर्तियां आ सकती हैं, लेकिन भगवान नहीं। पैसे से बड़े बड़े गायक बुलाए जा सकते हैं,
कथावाचक बुलाए जा सकते हैं, लेकिन संत और गुरु को नहीं। कैसे से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। खैर, आपने धारणा बना दी। मैंने कहा था किसी से पूछो ये काम क्यों कर रहे हो, इसमें तो जान भी जा सकती है तुम्हारी। अरे मरना तो एक दिन है ही, वैसे के लिए सब करना पड़ता है। मरना तो एक दिन है ही, पर धारणा ऐसी बन गई है, भगवान ना करे जब मौत सामने आए, कोई बीमारी लग जाए, भगवान ना करे। मैं तो सर्वे संतु निरामया कहता हूं, सब निरोगी। या कोई रास्ते में कोई लुटेरा मिल गया, गुंडा मिल गया, लुच्चा लफंगा मिल गया, बंदूक लगा दी, पिस्टल की नाल लगा दी, चाकू की नोक लगा दी, तब क्या कहेगा? मरना तो एक दिन है ही, बड़ी मुश्किल से कमाया है, ये कैसे दे दूं? अब समझ में आया, नहीं, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तू ले जा सारा कुछ, मेरे को छोड़ दे भाई। जिंदगी रहेगी तो ये पैसा तो फिर भी आ जाएगा। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो ये पैसा किस काम का है? मेरे से तो इसकी कीमत है। मैं वो संख्या हूं जिसके साथ ये शून्य लगी हुई है। अगर मैं हट गया तो क्या वैल्यू है इनकी? मेरे लिए क्या वैल्यू है बताइए? ये वृद्धि कर सकती हैं मेरे साधनों में, मेरी सुविधाओं में, जीरो की तरह। जैसे शून्य वैल्यू को बढ़ा देती है, पर उस वैल्यू का आधार नहीं है। वैल्यू का आधार तो 1 से 9 तक जो उसके अपने अंदर संख्या में वही है। उसको हटा दो तो शून्य की क्या वैल्यू है? अब लगा नहीं, तुम ले जाओ सारा कुछ, मेरे को छोड़ दे। यानी पहले लग रहा था कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, अब समझ में क्या आ गया? ये पहाड़ से आगे देखा हमने तो इसके आगे कुछ है। अब क्या लगा? जिंदगी है तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, चाहे जमीन बिक जाए, मकान बिक जाए, कर्जा चल जाए, कुछ भी, मुझे बचा लो बस, इनको बचा लो बस। अब वैल्यू क्या की है? जिंदगी की। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। ये कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल था। और जो जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं, हर एक की नहीं कह रहा है, मूर्खतावश कई बार प्रार्थना भी करते हैं, भगवान अब तो मुझे उठा दे। किसी सुखी ने तो नहीं कहा होगा, अत्यंत दुखी होकर के कहता है। और भगवान ने अगर न सुने तो एक घोर अपराध माना है भारतीय संस्कृति में आत्महत्या को। आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने को तैयार हो जाता है, जहर खा के, पंखे से लटक के, आग लगा के, रेत के नीचे आके, मतलब इस अनमोल जिंदगी को खत्म करने को तैयार होता है, नहीं होता? क्यों? अभी तो जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी, अब इस जिंदगी को खत्म करने की प्रार्थना भी कर रहा है, और अगर पूरी ना हो प्रार्थना तो जानबूझ के कोशिश कर रहा है। यानी अब समझ में आ गया कि जिंदगी में अगर सुख ना हो तो फिर जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती, सुख शांति ना हो, ये भी भार लगने लगती है। अपने को भी भार लगने लगती है, औरों को भी लगने। महाराज जी कृपा करो, इन्होंने रब चुक करे, बड़े दुखी हैं। ये दुखी हैं या तुम भी दुखी होने लग गए हो? अरे बोल रहे जब तक सही चलता कोई कहता है काफी से नहीं। पहले लगता था पैसा ही सब कुछ है, आदमी ऐसे ऐसे काम भी करता है जिसमें जान भी जा सकता है, जान से बढ़ के लगता है। मरना तो एक दिन ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। फिर लगा नहीं, जिंदगी है तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। फिर जब ज्यादा दुखी हो गया तो लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं है, अगर जिंदगी में सुख नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब सुख ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुख से बढ़ के भी कुछ हो? हर आदमी सुख चाहता है ना। रास्ते ऐसे पे चल रहा है
कि जिसमें दुख मिलेगा, ये गलत बात हो सकती है, गलत रास्ते में चल रहा है, गलत दिशा में चल रहा है, रास्ता भी नहीं, दिशा गलत है। सनातन काल से प्रार्थना होती रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, संतों महापुरुषों ने की, महाराज जी भी कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, क्या सब सुखी हो गए? बोलो ना, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो जाएंगे, हो गए सारे। क्या ये प्रार्थना गलत है? प्रार्थना गलत नहीं है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे, क्या दिख रहे हैं? मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं पर भी दुख दिखाई ना दे, क्या हो पाया ऐसा? बोलो ना, नहीं हुआ ना? क्यों? सनातन काल से प्रार्थना हो रही है, वैदिक प्रार्थना है हमारी। ये खाली शुभ कामना है। हमारे महापुरुषों ने कहा, कामना जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। कामना जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन किए बिना न रह पाओ तो शुभ कामना करो, मंगलमय कामना करो। तो हमने महापुरुषों ने मंगल कामना करनी शुरू कर दी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबका भला, सबका भला। एक शुभ कामना है, वो तो नहीं करना सबका, ये शुभ कामना है। ये शुभ कामना शुभ आशीर्वाद में बदलेगी तो हमारे जीवन और आचरण और कर्मों से बदलेगी। महाराज जी रोज कहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा के प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। हे प्रभु, मेरी अभिलाषा है, मेरी शुभ कामना है, मेरी मंगलमय कामना है, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण सबका जीवन हो। लेकिन हो तो नहीं रहा सकता। इसका तात्पर्य आपको भी कुछ करना पड़ेगा, खाली उनके कहने से नहीं होगा। यू हैव टू डू समथिंग। अपने सोच को, अपनी नजर को नहीं, नजरिए को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हरि बोल। आगे बढ़ो, कितना अच्छा आता है। पहले लगा कि यही पहाड़ सब कुछ है, उसके आगे देखा तो एक और पहाड़ है, उसके आगे देखा तो एक और पहाड़ है, उसके आगे देखो तो बर्फ के पहाड़ दिखने लग गए। उसमें भी अगर कोई चढ़ गया तो आगे फिर दूसरी कंट्री दिखने लग जाती है। आगे आगे आगे। पर यहां जो मैं कह रहा हूं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हर आदमी सुख चाहता है। फर्क इतना हो सकता है कि नानक नाम, नानक दुखिया सब संसार। रोज प्रार्थना कर रहे हैं सारे संसार सुखी हो, पर हकीकत तो ये है, नानक दुखी सब संसार, खाली सो सुखिया जो नाम है। गुरु महाराज सब कुछ कर सकते हैं, नाम सब कुछ कर सकता है, श्रद्धा विश्वास से सब कुछ हो सकता है, पर लग गया साथ में, और पर लगते उड़ जाता साथ। पर बोल, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बिल्कुल ठीक है, पर जो श्रद्धा कर सेवते फिर गुरु पार होता। अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे विश्वास नहीं है, तो कोई तुम्हें पार नहीं लगा सकता है। उसमें एक शब्द में सारा राज छुपा हुआ है। जो माने हर एक नहीं, जो श्रद्धा कर सेवते। तो पहले हमको लगा कि पैसा सब कुछ है, फिर जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी आई, लगा कि नहीं, जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। पैसा तो फिर भी आ जाता है, जिंदगी रही तो। भूकंप आया, सब बर्बाद हो गया, फिर खड़ा हो गया। मतलब दुख होता है, लेकिन ये तो सब फिर भी आ जाता है ना। फिर वही सारा का सारा हो गया। पाकिस्तान में आप लोग सारा कुछ छोड़ के आए थे क्योंकि भारत से प्यार करते थे, आप सनातन संस्कृति से प्यार करते थे, सब कुछ छोड़ के आ गए थे, यहां पे खाली हाथ आए थे। तो लोग शरणार्थी कहते, मैं कहता हूं पुरुषार्थी हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पे फिर पा लिए। कौन सा मुश्किल है, पुरुषार्थी हैं। अपने ही देश में शरणार्थी कैसे शब्द कह सकते हो आप? अपने ही देश में हम सनातन संस्कृति से प्यार करते थे, तो आप यहां आ गए, उधर रहना पसंद नहीं हुआ आपको,
और आपने पुरुषार्थ करा तो वहां से भी ज्यादा पा लिया फिर है? जीवन है तो ये फिर आ जाएगा। फिर जीवन भी अच्छा तब लगता है जब इसमें सुख हो, शांति हो, है? सुख शांति ना हो तो आदमी को जीवन भार लगने लग जाता है। सुख से बढ़ के एक चीज है बस, और उससे आगे कुछ नजर नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है, और वो हो सकता है खाली प्रेम। प्रेम का नाम हो सकता है। मैं थोप नहीं रहा हूं, आप प्रैक्टिकल देखिए। हर आदमी सुख चाहता है, कोई शक। मेरे वीर अमर शहीद जो कष्ट उठा रहे थे, कोड़े पड़ते थे, काले पानी की सजा होती थी, फांसी की सजा, और हंसते हंसते तुम क्या डालोगे, हम खुद डाल देते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते करते खुद फांसी के फंदों में झूल जाते थे, हंसते हंसते। कष्ट उठा रहे थे ना, अपने सुख को हाथों से डुगा रहे थे ना, वो भी चैन से घर में बैठते, काहे कौन से पंगा लेते हैं? कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अपने सुख को अपने हाथों से छोड़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि भारत माता से प्यार करते थे। संतों महापुरुषों ने राजपाट परित्याग कर दिया, घर परिवार का परित्याग कर दिया, सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया, और रात दिन कष्ट उठाते मिल जाएंगे। एक नहीं कितने उदाहरण महापुरुषों के, ढोंगियों पाखंडियों के नहीं कह रहा, जो खाली अपनी सुविधाओं के लिए लगे, उनकी नहीं कह रहा हूं, जो रात दिन हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप सबसे प्यार करते हैं। हर आदमी सुख चाहता है, और वो रात दिन कष्ट उठा रहे हैं। तुम अगर अपनी औलाद से खाली मोह नहीं, प्यार करते हो, कितना कष्ट उठाते हो उनके लिए। ये माँ बाप जान सकते हैं। बच्चा तो कहकर क्या किया आपने हमारे लिए? बोले बेटा जब तू मम्मी पापा तो पता लगेगा क्या किया। माँ बाप क्या होते हैं? जब हम माँ बाप बनेंगे तब हमें पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जो उससे बोलो कितने कितने कष्ट उठाए आप लोगों ने आज यहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? आप भी चैन से रहते, क्योंकि अपनी औलाद से प्यार करते हो। आपका मन करता है हम चाहे फटे हुए कपड़े भी पहनने पर इनको अच्छे से अच्छा पहनाने की कोशिश करें। हम जो नहीं पढ़ पाए अपनी औलाद को पढ़ा दे, जो सुविधाएं हम नहीं दे पाए अपनी औलाद को दे दे। प्यार करते हो। हरि बोला। वो पुराने जमाने में कहते थे ना कि 4 रोटियां थी और घर में 5 मेंबर थे, और मां ने रोटी नहीं खाई। मम्मी रोटी क्यों नहीं खा रहे? बोले बेटा मेरा पेट खराब है। क्या बहाना बना रही है? मेरा पेट खराब है, चारों के पेट भूखे न रह जाए। मां मानी होती है यार, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में रात भर गीले में सोती थी और उसको सूखे में इधर करती रहती थी, वहां फिर गंदगी कर दी, फिर उधर कर दिया, फिर। मैं आज की बात नहीं कर रहा, उस जमाने की बात कर रहा हूं। कितने कष्ट उठाते थे, क्योंकि प्रेम में अपने सुख के लिए प्रयास नहीं, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको सुख पहुंचे। मीरा क्या कहती थी? जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न की जो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। क्या दर्द सहता है प्रेमी, क्या पीड़ा सहता है प्रेमी, क्या कष्ट सहता है प्रेमी, और हंस के। किस लिए? जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको कभी कष्ट ना हो, उसको कभी दुख ना हो। हमारे शास्त्रों ने एक शब्द में कह दिया खाली प्रेम की परिभाषा को। परिभाषा तो है ही नहीं कहीं। मेरी एक बुक लिखी हुई पड़ी है, मैंने अभी तक नहीं छपाई है, लकीर है। इतने साल पहले मैंने 1980 में लिखी हो, और सबको पढ़ने के बाद
प्रेम के बारे में जिन्होंने लिखा है, और उस बात को रिपीट नहीं किया मैंने, आगे कुछ नया लिखने की कोशिश की कि मैं प्रेम की परिभाषा दूंगा। और सच मानिए, हरि चैतन्य ने 250 पन्ने रंग दिए, और उसका लास्ट सेंटेंस क्या है मेरी बुक का मालूम है? लव हैज नो डेफिनेशन। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम के लक्षण बताए जा सकते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं, प्रेम की परिभाषा नहीं है। आजकल हमने प्रेम किसको समझा है कि प्रेम को कलंकित कर रहे हैं, वासना में गंदे संबंधों को प्रेम समझ बैठे हैं। हरि बोलना, हरि बोलना, गंदगी भरी वासना में संबंधों को प्रेम समझ बैठे हैं। किसी वजह से किसी के लिए कोई आकर्षण, अट्रैक्शन आ गया मन में, हम उसी को प्रेम समझ बैठे। कभी वो अट्रैक्शन दूर भी हो जाएगा। और वही होता है, लोग कहते हैं ना, जो पहले चंद्रमुखी लगती थी अब सूरजमुखी दिखने लगी, अब ज्वालामुखी दिखने। वही बोल रहा, जब आटे दाल का भाव पता चलता है तो सब ज्वार उतर जाता है। प्रेम तो मामूली चीज है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जिसको कहा जाए प्रेम ईश्वर का रूप जिसे कहा जाए, वो विकृत और गंदा तो नहीं हो सकता। कम से कम हम विकार जो संबंध है उनको हम प्रेम समझ बैठे हैं। जो मन में आकर्षण किसी के लिए पैदा हो गया, जो हमेशा नहीं टिकेगा, हम उसको प्रेम समझ बैठे। साथ रहते रहते एक लगाव सा हो गया, अटैचमेंट हो गया। वो तो कुत्ते बिल्ली के साथ भी हो जाता है। जानवरों के साथ में जो पालतू होते हैं, उनको कुछ हो जाए, बच्चे 3 दिन खाना नहीं खाते, नहीं होता है। अपने बच्चों को आया पालती है, उनको हम पालते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। ओ मेरे कुकू कुकू। एक आदमी हंसने के लिए बहुत गहराई में आप जाइए। प्रेम इतनी छोटी चीज नहीं हो सकती। मैंने तो एक वाक्य में कहा था, जो विशुद्ध है, निष्केवल है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, निष्काम है, वो प्रेम साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। साक्षात परमात्मा का स्वरूप। उसके आगे तो भगवान भी झुक जाएगा, उसके आगे भगवान भी झुक जाएगा। जो सारी दुनिया को नचा रहा है, वो थोड़ी सी खट्टी छाछ के पीछे ब्रज में नाचता था कन्हैया। दुनिया का पेट भरने वाला थोड़ी सी छाछ के पीछे, ताई अहीरे की छोहरियां छछिया पर छाछ में नाच नचाने। क्या छाछ के पीछे नाचेगा? वो छाछ नहीं, गोपियों के प्रेम के कारण नाचता है। यशोदा ने उसे बांध दिया। उसे कौन बांध सकता है? किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। यशोदा की कोई ताकत नहीं है जो कन्हैया को बांध के दिखा दे। यशोदा के प्रेम ने बांधा है। जब तक प्रेम नहीं झलका था, तो आप इतिहास सुनते हो, भागवत की कथा में भी आप सुनते हो, बांधती रही, फिर रस्सी छोटी पड़ जाती थी, और रस्सी लाई, फिर छोटी पड़ गई, और लाई। रोने लगी है, लाला तू कौन है? अंदर से बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है। और ये क्या चल गया, कन्हैया फट बंध गया है यार। धारी आखिर प्रेम का बढ़े सो। वो 2.5 अंगुल रस्सी कम नहीं पड़ रही है, 2 अंगुल रस्सी में प्रेम की कमी रह रही है। देव की वसुदेव की हिम्मत है जो उसको बेटा बना, जगत पिता को बेटा बना दे। उनके प्रेम ने बनाया। नंद यशोदा की हिम्मत है जो उसे गोदी में बिठाए, आंगन में खिलाए या बांध दे। उनके प्रेम ने कराया। कौशल्या दशरथ की हिम्मत नहीं, उनके प्रेम ने बनाया। तुम्हारी हिम्मत है जो महाराज जी को बुला जाए? लोग आश्चर्य करते रहे, तुम कैसे बुला दिया महाराज जी को? आपने नहीं बुलाया, आपके प्रेम ने बुलाया है। प्रेम नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं, जो खाली वो जो पैसे से बिकते हैं उनको बुला सकते हैं बस। संत को, गुरु को नहीं। हरि बोल।
जोर से बोलो। ये प्रेम, पर इसको कोई बांध नहीं सकता। इसकी बस एक ही लक्षण है, तत् सुखम सुखित्वा। शास्त्र कहते हैं तो तेरे सुख में ही मेरा सुख है। जिससे मैं प्रेम करता हूं तेरे को कभी कष्ट ना हो, मेरी वजह से तेरे को पीड़ा ना हो। मेरी हर क्रिया, मेरा हर व्यवहार, मेरा हर कर्म, मेरा हर आचरण तेरे को सुख पहुंचाने वाला हो। हरि बोल। और इसको मैंने जो अनुभव करा है, पढ़ा लिखा नहीं, या सुना सुनाया नहीं, मैंने जो अनुभव किया है। आज करोड़ों लोग जुड़े हैं, मैं खाली उनकी बात कर रहा हूं जिनका प्रेम है। उन असंख्य लोगों की कर रहा हूं, उनका एक रूप में नहीं देखा मैंने। लाखों की भीड़ में भी आप आते हो, घंटों घंटों दर्शन भी नहीं, दूर से वो, लेकिन आप उसमें देखेंगे कई तरह के लोग। एक मेरे को देखता है तो बस देखता रहता है, उसकी आंख ही झपकती, स्टैचू जैसे हो जाते। और एक देखते ही आंखें बंद कर लेता है, द्वार खोलते ही नहीं, जब तक बैठा हुआ है, लेकिन मुझे पता है अंदर अंदर क्या देख रहा है। एक ऐसे चिपकता है, छोड़ता ही नहीं है। लोगों ने, बहुत लोगों का फेविकॉल का जोड़ नाम रखा हुआ था पहले, ये तो फेविकॉल का जोड़, देखना आगे नहीं, मजाक है, हट जाए आगे से, और किसी को आगे प्रणाम भी नहीं करने देगा। एक दूर बैठा, नहीं महाराज जी को नहीं करना, दूर बैठा आनंद ले रहा है। एक यहाँ जाता हूं, वो चरण पखार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। एक यहाँ जाता हूं, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, जाते ही लड़ना शुरू कर देते, ये कोई बात है, हम आपसे प्यार नहीं करते क्या? लोग देख रहे हैं, वो हो क्या गया? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका प्रेम है, उसको भी एक निश्चित उसमें बांध नहीं सकते आप कि उसी का प्रेम है, उसका नहीं हो सकता। एक सुनते ही भाग देता है, महाराज जी आए, महाराज जी आए। और हकीकत मानिए, एक इतना मेरा प्रेमी, और वो 3 दिन में वहां रहा और वो दिखा नहीं। आखिर में मुझे उसके घर जाना पड़ा चुपचाप। नहीं क्या हो गया, वो नहीं आया मेरे को सुन के, महाराज जी आए हैं। और देखा तो सामने छवि रखी हुई है, फोटो रखी हुई है, और वो जब पैर कांपने लग जाते हैं, पैर बड़ी नहीं आगे, महाराज जी आगे, महाराज जी, महाराज जी। अब वो लोग सोच रहे हैं कि आप वैसे तो बड़ा प्यार मेरा करता था, उसके पैर ही नहीं हिल पा रहे। और सच्ची घटना है ये, मेरे उसमें भी आया है, टीवी में भी आया है। एक जगह पे हम गए तो बड़ा अच्छा फूलों का बंगला बनाया हुआ था बैठने के लिए, महाराज जी के लिए, और वो अकेली रहती थी बेचारी। तो सारी बहुत संगत साथ में थी, तो सारे में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते बस, महाराज जी आगे, महाराज जी आगे, महाराज जी आगे। और उसे होश नहीं, उस सिंहासन पर खुद बैठ के मेरे को नीचे बिठा दिया। अब बताए लोग कहें कितनी बेशर्म है, कितनी भ्रष्ट है, इसको शर्म नहीं आ रही। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, इसके प्रेम को मैं समझ रहा हूं। और मैं भी नीचे बैठा, मैं भी आंखों में आंसू डाल, उसकी भी आंखों में आंसू। हकीकत मानिए, एक क्या जाऊंगा, आपने कई बार देखा होगा 56 भोग ऐसे लगाते हैं, थालियां थालियां भर के आती है, 10-10, 20-20 कटोरी, जबकि सबको पता है महाराज जी ने आधी रोटी और इतनी सी सब्जी देनी है बस। ये भी बना लो, वो भी बना लो, वो भी बना लो, कौन सा रोज आ रहे हैं, ये भी बना लो, वो भी बना लो। और उसमें भी कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, देखते रहते हैं, हरि बोलना। और एक को ये होश ही नहीं कि मैंने नमक डाला है नहीं डाला है, 1 बार डाला है या 4 बार डाला है। मैं तो वो स्वाद, बेटे रसोई में कह दो अति स्वादिष्ट। और जब मैं जा रहा हूं तो फोन आ रहा है, महाराज जी आप बता नहीं सकते थे, इतना कड़वा हुआ पड़ा है। उसे होश ही नहीं है। प्रेम को किसी निश्चित सीमा में बांध नहीं सकते। ये परमात्मा अगर असीम है तो ये भी असीम है, बशर्ते कि हो विशुद्ध, निष्काम, निष्केवल, निष्कपट, निस्वार्थ। जो दुनिया नचाने वाला है
तुम्हारे इशारे पे नाचने लग जाएगा। ये प्रेम की ताकत है। इससे बड़ी चीज ना मुझे नजर आई है, ना दुनिया में किसी को आएगी मेरे चेहरे पे। आगे बढ़ते रहो, इससे आगे कुछ नजर नहीं आएगा। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। बड़ा ज्ञानी भेजा गया था प्रेम की परिभाषा दुनिया को सिखाने के लिए, ऊधो को भेजा गया। ऊधो भी सूदो है वो, तो ब्रज में कहते हमारे यहाँ ऊधो भी सूदो है वो, सूदा हो गया वो भी सीधा हो गया। मतलब ब्रज ने प्रेम का संदेश दिया है। क्या कनिया कनिया रटती हो, वो तुमको जाके भूल गया, परसों की कह के अब तक आया लौट के, उसे तुम्हारी याद भी नहीं, और तुम रात दिन उसी के वियोग में रोती रहती हो, बिलखती रहती हो, तड़पती रहती हो। अरे इतना तो भगवान का नाम लो ना, क्या कन्हैया कन्हैया लगा रखी है। योग करो, साधना करो, ये करो। बहुत चलता रहा, अंत में रोते रोते को क्या कहती है राधा रानी, कहती है ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो बंद कर लो। अब हमारे मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक ही मन है। एक हो तो सुरदेव श्याम संग, तो राधे ईश। एक मन था, वो तो कन्हैया चुरा के ले गया का। दूसरा होता तो तेरी बात सुनते, या तू पहले आता तो हम तेरी बात मानते। अब तो इन बातों को बंद कर। फिर बोलता रहा। तो गोपियां कहती है संभालो, योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। इस विरह की आग में जो हम तड़प रही हैं, उसकी याद में तेरे ये ज्ञान की पोथी जल ना जाए कहीं, तो इसको संभाल अपने पास। भगवान को पाना क्या है, वो हमसे कुछ दूर थोड़ी ना है, लेकिन गुरुवाणी में भी कितने प्यारे शब्द गए हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही, इसके अलावा कोई है ही नहीं। राम ही केवल प्रेम, ओनली, केवल माने रामायण में क्या कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने। एकमात्र चीज प्रिय है उसे, उसे तुम्हारा मक्खन पसंद नहीं है, तुम्हारा प्रेम पसंद है। तुम्हारी छाछ पसंद नहीं है। महाराज जी को ये बहुत अच्छा लगता है, ये महाराज जी सारी दुनिया में सब कुछ खा लेते हुए हरि बोल रहा है। हकीकत मानिए, आपकी भावनाओं का सम्मान करना एक अलग बात है, बाकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो प्रेम हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। हरि बोल। प्रेम ना हो तो फिर कुछ भी नहीं, फिर तो दुर्योधन के मेवे भी त्याग दिए उसने, और रूखा साग। अब फिर कहें उसके रूखा साग अच्छा लगता है, रूखा साग भी अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है। वो केले के छिलके, अब पता लगा सारे उसको केले के छिलके का भोग लगाने लगे। हाँ, विद्राणी के घर में देखा केले उसने फेंक दिए थे, छिलके खाए थे, जरूर पसंद होंगे, यही खिलाओ, नहीं वही करिए, खा वही करिए। केले के छिलके नहीं, उसको प्रेम पसंद है। आपस में भी प्यार हो एक दूसरे से, फिर देखो मजा है। ये यहां स्वर्ग उतर आता है। तो स्वर्ग किसने देखा है, बताने आया कोई मरने के बारे में? हम शास्त्रों पे विश्वास रखते हैं, हम नकार नहीं रहे कि स्वर्ग नरक नहीं होता। हम शास्त्रों को पूरा सम्मान देंगे, एक एक शब्द को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी ने आके बताया कि स्वर्ग ऐसा होता है, नरक ऐसा होता है? आया कोई लौट के? हरि बोलना। छोड़ो ना यार, जो देखा ही नहीं। मजा तब है जब यहां स्वर्ग होना, जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां सद्भाव है, जहां मेल जोल है, जहां सलूक है, जहां सद्भाव है, जहां एक दूसरे को देख के खुश होता है, एक दूसरे की मदद करने को तैयार होता है, एक दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। कांटा उसको छुए और दर्द तुम्हें यहां हो। जो मैंने प्रेम की क्या परिभाषा दी थी, याद करो। हो मेरे प्रेम का कुछ ऐसा असर तुझ पर भी, हो तेरे प्रेम का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा
तो मुझसे भी न खाया जाए। ऐसा प्यार हो, यानी एक तो दुखी हो रहा है, दूसरा अरे बोल रहा, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, दूसरा चल रहा है पूरा। यहां स्वर्ग बन सकता है अगर हम चाहें। और जहां रात कला कलेश है, अशांति है, मन मुटाव है, एक दूसरा एक दूसरे देखे खुश नहीं होता, काट खाने को दौड़ते एक दूसरे को, बेवजह मुंह लटकाए, बेवजह हर सुख साधनों में लेके, सुविधाओं में लेके भी बोले मियां रोते तो बोले सूरत ही ऐसी है। और मुस्कुराहट कहां गायब हो गई है पता नहीं। वो जागरण में कहते हैं तो क्या क्या बोल रहे थे, जगनू हसान वालिए मैनू हंसिया पर, सच्ची सच्ची वाली हंसी, दिखावटी नहीं। दिखावटी तो बहुत लोग मुस्कुराते हंसते हैं। हवाई जहाज में बसोगे ना मैं, हम लोग तो रोज जाते रहते। मेरा एक एक्सेप्शन है कि सारे क्रू मेंबर्स आके प्रणाम भी करते हैं, अंदर उसमें भी ले जाते हैं, पायलट भी आता है प्रणाम। लेकिन ज्यादातर आप क्या देखते हो, ये कर दिया, चाहे आपके जाते नकली मुस्कुराहट, नकली, दिखावटी नहीं। लगता है मुस्कान जिसको कहते हैं, स्माइल जो कहते हो ना, लगता है माइल दूर हो गई हमसे। अभी कुछ दिन पहले तक फोटो खींचते थे फोटोग्राफर, अब तो हर कोई फोटोग्राफर है। तो क्या करते थे, फोटो खींचने से पहले क्या कहते थे, स्माइल। क्यों कहते थे? एक मुस्कुराते आदमी को कौन कहेगा भाई? एक सेकंड लगता है फोटो में, उसमें भी मुस्कुराया नहीं जा रहा। स्माइल प्लीज। अगर कोई गुस्सा कर रहा हो उसे कोई कहेगा गुस्सा प्लीज। जो आदमी कर रहा होगा उसे कौन कहेगा तुम ऐसा करो? अगर तुम स्माइल कर रहे होते तो कौन तुमसे कहता स्माइल प्लीज? इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर स्माइल, खो चुके हो। और मेरी तो सबसे पहली प्रार्थना यही थी, मैंने बताया था जब मैं छठी क्लास में था, मेरा एक सेंटेंस मैंने लिखा था, बाय बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। और किसी प्रार्थना की बजाय हमेशा मुस्कुराते रहना, ये परमात्मा के बहुत करीब ला देता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद छोड़ दीजिए, कोई दुखी है तब मत मुस्कुराना, कोई पीड़ित है तब मत, कोई रो रहा है तब मत मुस्कुराना। अदरवाइज by being pleasant always, not only for a moment, एक क्षणिक नहीं, फिर देखो मजा। मुस्कुरा के दिखाओ जरा एक बार, फोटो तो नहीं खींच रहा मैं, स्माइल प्लीज। पर ये हालत हो गई हमारी कि हमें योगा में एक हास्य योग जोड़ना पड़ा। और ऐसी आप देखो कई बार पार्कों में ना वो बुजुर्ग लोग बेचारे वैसे रोते रहते हैं, और वो कोई ना कोई फनी हरकत करेगा, कोई यहाँ पे वो करेले लटका लेगा, कोई वैसा करेगा, हा 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 हा, राक्षस हंसते थे। एक मुस्कुराहट तो आने लगी, हा 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 हा, कितनी देर करोगे? मजा तब है जब अंदर से मुस्कुराहट आए, अंदर से हंसी आए, कुछ ऐसा जीवन जीने की कोशिश करो। सत्संग वही सिखाता है। गुरुओं संतों की वाणी को जिसने अपना लिया, दिखावटी नहीं करना पड़ेगा उसे। तो दिखावटी कब तक करोगे? हमेशा। महाराज जी कुछ बोले ना बोले, एक चीज तो हमेशा सिखाते हैं, 18-20 घंटे बिजी रहता हूं फिर भी एक चीज तो है, मेरा यही खजाना है ना, जिसे मैं ताले में बंद करके नहीं रखता, रात दिन बांट रहा हूं। ये ऐसी चीज है आप बांट सकते हो वैसे।